लालू यादव को किसने बनाया था सीएम? नीतीश के दावे को क्यों बताया झूठा? नीतीश ने किया दावा, उन्होंने लालू को बनाया सीएम। तेजस्वी बोले आरजेडी ने मदद की तभी जेडीयू बचे। नीतीश कुमार 2 बार आरजेडी की मदद से बने सीएम। बिहार की सियासत में इस समय नीतीश कुमार और लालू यादव आमने सामने आ गए हैं। नीतीश कुमार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके कारण ही लालू यादव सीएम बन पाए, नहीं तो उनकी जाति के लोग यानी यादव समाज ने तो लालू को सीएम बनने से रोकने में पूरी की पूरी ताकत ही लगा दी थी। लालू यादव 1990 में पहली बार सीएम बने थे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 2 बार नीतीश कुमार को सीएम बनाया। अगर आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने में मदद नहीं की होती तो नीतीश की पार्टी टूट ही चुकी होती। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि लालू यादव सीएम बनने से पहले 2 बार विधायक और 1 बार सांसद चुने जा चुके हैं। आज भी नीतीश उस पार्टी के नेता हैं जो विधायकों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है। नीतीश जी के बारे में कोई क्या कह सकता है? वो ऐसे बोलते हैं जैसे वो ही संसार के रचयिता हों। नेता विपक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार के दावे को मान लिया जाए तो ये संसार भी 2005 के बाद बना है। साल 2005 से पहले जैसे बिहार में कुछ था ही नहीं। साफ है, तेजस्वी यादव ने ये तो कहा है कि लालू यादव ने 2 बार नीतीश को सीएम बनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने जो दावा किया कि लालू को पहली बार उन्होंने ही सीएम बनाया था, उसका जवाब नहीं दे पाए। तो क्या है ये पूरी कहानी? आज हम इसी पर अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लालू यादव ने 1997 में राष्ट्रीय जनता दल बनाया, लेकिन इससे पहले वो 7 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। पहले उन्होंने बिहार की सत्ता अपने हाथ में ली और फिर अपनी पार्टी बना दी। समाजवादी विचारधारा के बावजूद उन्होंने परिवारवाद को अपनाया। सत्ता तक पहुंचने का सफर उनके लिए आसान नहीं रहा था। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद लालू यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए। उस समय कांग्रेस के खिलाफ लहर चल रही थी और लोकसभा चुनाव हो रहे थे। लालू ने मौके का फायदा उठाया और फायदा उठाते हुए छपरा से चुनाव लड़कर जीतकर दिल्ली पहुंच गए। 4 महीने बाद ही 1990 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। जनता दल को कुल 132 सीटें मिली। ये वो समय था जब झारखंड में भी बिहार का हिस्सा था और वो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 325 हुआ करती थी। ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी सीटों की संख्या 163 थी। जनता दल ने सहयोगी सीपीआई के साथ मिलकर उनसे बहुमत हासिल कर लिया। इसके बाद लालू मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह का समर्थन मिलेगा, लेकिन वीपी सिंह एक दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उनका समर्थन रामसुंदर दास को था, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। वीपी सिंह ने अजीत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और सुरेंद्र मोहन को पटना भेजकर रामसुंदर दास की दावेदारी मजबूत करने की कोशिश की। सीएम पद की दौड़ में दूसरा नाम था रघुनाथ झा का, जिन्हें चंद्रशेखर का समर्थन हासिल था। जनता दल में उस समय 3 नेताओं का सबसे ज्यादा दबदबा था। पहले थे वीपी सिंह, दूसरे थे देवीलाल और तीसरे थे चंद्रशेखर। लालू यादव के तब तक चंद्रशेखर से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, इसलिए उन्होंने देवीलाल की मदद मांगी। देवीलाल नहीं चाहते थे कि बिहार की सत्ता वीपी सिंह के करीबी के हाथ में जाए, इसलिए उन्होंने भी लालू यादव की मदद के लिए मुलायम सिंह यादव और शरद पवार को पटना भेज दिया। इसके बाद लालू ने चंद्रशेखर से भी मदद मांगी, जिससे उन्हें मदद नहीं मिली थी, जिससे उनकी पटती नहीं थी। और इस काम में लालू यादव की मदद नीतीश कुमार ने भी की। नीतीश कुमार ने भी अपने सजातीय विधायकों को लालू के पक्ष में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। नीतीश कुमार चंद्रशेखर के करीबी थे। लालू ने भी चंद्रशेखर से कहा कि गरीब का बेटा रोड पर रह जाएगा, कृपया हमारी मदद कीजिए, वरना वीपी सिंह अपने आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। और ये सुनते ही चंद्रशेखर भी पसीज गए। इस बीच बिहार में जनता दल के विधायक 3 गुटों में बंट गए थे। जो ओबीसी विधायक थे वो लालू यादव के खेमे में आ गए, दलित विधायक थे वो रामसुंदर दास के साथ चले गए और ऐसे में बचे सवर्ण विधायक, जिनके पास सत्ता की चाबी आ गई। और ज्यादातर सवर्ण विधायक ओबीसी सीएम के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। इस बीच विधायक दल की बैठक से पहले ये तय हो गया कि लालू और रामसुंदर दास के बीच आमने सामने की लड़ाई में रामसुंदर दास की जीत तय है। तो चंद्रशेखर और देवीलाल ने मिलकर नया खेल कर दिया।
जिस दिन विधायक दल की बैठक थी, रघुनाथ झा ने भी सीएम पद पर दावा ठोक दिया। अब विधायकों के बीच 3 नेताओं में से एक को चुनने के लिए वोटिंग कराई गई। रघुनाथ झा को चंद्रशेखर का समर्थन था, लेकिन उनका असली मकसद विरोधी वोटों का बंटवारा करना था। जातिगत आधार पर वोट बंट गए। हरिजनों ने रामसुंदर दास को, सवर्णों ने रघुनाथ झा को और पिछड़ी जातियों ने लालू यादव को समर्थन दिया। और लालू यादव मामूली अंतर से रामसुंदर दास को हराने में कामयाब रहे। इस खेल में नीतीश कुमार ने खुलकर लालू का साथ दिया था और ये ही बात नीतीश कुमार ने विधानसभा में कही। वैसे विधायक दल में बहुमत का समर्थन हासिल करने के बाद भी लालू का रास्ता आसान नहीं रहा था, क्योंकि वीपी सिंह की तरफ से लालू को रोकने की बहुत कोशिश की गई। बिहार के राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम लालू को सीएम के पद की शपथ दिलाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अजीत सिंह ने राज्यपाल से कहा कि लालू के नाम पर हाईकमान ने मुहर नहीं लगाई है। पहले हाईकमान की मंजूरी मिले, उसके बाद ही लालू को सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। यूनुस सलीम ने इस पर सहमति जता दी और दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। लालू को जब ये खबर मिली तो वो गुस्से में राज्यपाल के पीछे पीछे हवाई अड्डे तक पहुंच गए, लेकिन तब तक उनका विमान यानी राज्यपाल का विमान उड़ चुका था। लालू ने तुरंत देवीलाल को फोन किया और उन्हें हालात की जानकारी दी। देवीलाल ने पूरे मामले में दखल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शपथ ग्रहण टले और वीपी सिंह को अपनी चाल चलने का मौका मिल जाए। इसके बाद राज्यपाल पटना लौटे और 10 मार्च 1990 को लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लालू यादव ने राजभवन में नहीं बल्कि पटना के गांधी मैदान में शपथ ली। वो बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने खुले मैदान में जनता के बीच शपथ ग्रहण की। जेपी की मूर्ति के पास उन्होंने बिहार की सत्ता संभालने का ऐलान किया। वैसे ये बात तो सच है कि नीतीश कुमार ने ही लालू यादव को सीएम बनाने में मदद की थी, लेकिन लालू नीतीश की मदद से ही सीएम बने ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लालू तो उस समय कई बड़े नेताओं की मदद मिली थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने तो और भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जब 1990 में मुख्यमंत्री बने थे तब कोई उनके समर्थन में नहीं था। सभी विधायक उनके विरोध में थे और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने में उनकी मदद की थी। नीतीश कुमार ने कैंपेन करके लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक भी विधायक लालू यादव को पसंद नहीं कर रहा था। खुद वो अपने प्रस्तावक थे और एक शिव शंकर जो कि मास्टर साहब और विधायक थे, उनके समर्थक थे। वो क्या बोलेंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।